पहला टर्म उसमें साइन कन्वेंशन समझते हैं। साइन कन्वेंशन, तीन चीज मिलेगा हमको, रेजिस्टेंस मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा और बैटरी मिलेगा। तो जब कोई रेजिस्टेंस मिलेगा और मान लो करंट इधर से इधर जा रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर हम ए से बी जाए इसका मतलब अलोंग करंट जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और करंट ट्रेवल करता फ्रॉम हाई टू लो, मतलब प्लस से माइनस, इसका मतलब हम लोग हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे केस में जो वोल्टेज लिखना रहता है वो हाई से लो, मतलब पहले ज़्यादा थे और बाद में कम हो गए, तो डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसे लिखना है माइनस आई इंटू आर। लेकिन अगर कोई बी से ए गया, चलते चलते बी से ए गया, तो बी से ए गया मतलब अपोजिट टू करंट जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ए से बी है और हम जा रहे हैं बी से ए, इसका मतलब अपोजिट टू करंट। तो जब आप अपोजिट टू करंट जाएंगे तब रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज लिखना है वो लिखना है प्लस आई आर। क्यों? क्योंकि अपोजिट टू करंट गए, इसका मतलब लो से हाई गए, और लो से हाई का मतलब गेन हुआ, इसलिए जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, इसे लिखेंगे प्लस आई आर। ये हुआ रेजिस्टेंस के क्रॉस साइन कन्वेंशन। फिर मिलेगी बैटरी। मान लीजिए ईएमएफ ई है, ये ए है, ये बी है, तो अगर सेल में हम लोग छोटे से बड़े टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ए से बी मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जो वोल्टेज लिखेंगे वो लिखेंगे, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव गए तो छोटे से बड़े में गए तो गेन होगा, तो प्लस ईएमएफ। और अगर बी से ए गए मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव गए, तो इसका मतलब हाई से लो गए तो फिर नुकसान होगा, तो यहाँ वोल्टेज लिखेंगे माइनस ईएमएफ। ये हो गया बैटरी का। सिमिलरली कैपेसिटर में अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कैपेसिटर है जो चार्ज हो गया, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस सी है, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है। अगर आप ए से बी गए मतलब चार्ज के डायरेक्शन में, तो इस केस में फिर प्लस से माइनस तो नुकसान होगा, वोल्टेज की वैल्यू माइनस चार्ज बाय कैपेसिटेंस लिखना है। और अगर कोई बी से ए गया मतलब उल्टा गया, तो वोल्टेज की जगह क्या लिखना पड़ेगा? प्लस क्यू बाय सी। ठीक है, ये है साइन कन्वेंशन जो कि हमको पूरे सर्किट में काम आने वाला है सर्किट सॉल्व करते वक्त। अब जैसे कि एक एग्जांपल में लिखता हूं, आप ध्यान दो, किसी टूटे हुए सर्किट का ये हिस्सा है, ये मान लो एक किसी से टूटे हुए सर्किट का हिस्सा है, ये 2 ओम का है, ये मान लो 10 वोल्ट का है, ये 1 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 4 वोल्ट का है, 2 ओम 3 ओम, ऐसा रेजिस्टेंस और बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है। पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए, इधर का नाम बी, यहाँ का नाम सी, डी ई एफ जी और एच। इस सर्किट में कुछ पार्ट में करंट का इंफॉर्मेशन दे दिया, बोला गया कि यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, यहाँ जो करंट जा रहा है 1.5 एम्पियर जा रहा है, और यहाँ जो करंट आ रहा है ये 2 एम्पियर आ रहा है। फिर बोलेगा यहाँ से जो करंट आ रहा है वो 0.5 एम्पियर करंट आ रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है। वोल्टेज निकालने बोला, फाइंड VAB, VBAC, VAG, VDC, VGD, ऐसे कुछ भी पॉइंट बोल सकता है, VAH, VHC, VGD या GH या VFC, ऐसे कोई भी वोल्टेज बोल सकता है निकालने के लिए। मान लो ये सब वोल्टेज बोला निकालने, तो क्या करना है? तो सबसे पहले इसमें लगाना है किरचॉफ का करंट लॉ, KCL। KCL कहता है किसी भी पॉइंट पर जितना करंट आया है उतना ही जाएगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एनर्जी, बराबर है ना? देखो कैसे कर रहे हैं आप लोग, थर्ड क्लास व्यक्ति है। मैंने एकदम लिखाया था ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज बेस्ड है, एनर्जी पे दूसरा वाला लॉ है केवीएल बेस्ड, ठीक है। पहला लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। उसके हिसाब से जितना करंट आया है उतना ही करंट जाएगा किसी भी ब्रांच में। तो यहाँ करंट कितना आ रहा है? 3 एम्पियर। तो इस सेल में भी इसका मतलब कितना एम्पियर आया? तो यहाँ से निकला कितना? 3 एम्पियर है, 3 से ज़्यादा निकलेगा? 3 ही निकलेगा, 3 से ज़्यादा। बैटरी है ना, बैटरी थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करेगा ना, तो 3 + x बोलेंगे, 3 - x बोलेंगे? क्या बोलना पड़ेगा? 3 ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 + x करेंगे तब भी इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि आया कम निकला ज़्यादा, और 3 - x बोलेंगे तब भी मतलब हो जाएगा कि आया ज़्यादा और निकला कम। तो पहला लॉ जो है वैलिड नहीं रहेगा, जबकि पहला लॉ ऑलवेज वैलिड है। तो जितना करंट आया उतना ही जाएगा। तो 3 एम्पियर यहाँ इधर गया 1.5, तो बचा हुआ 1.5 इधर गया 1.5 एम्पियर। अब इस जंक्शन पे इधर से आया 2, इधर से आया 1.5, तो दोनों मिलके यहाँ कितना हो गया? 3.5 एम्पियर। फिर 3.5 एम्पियर जैसे इधर से आया 0.5, तो इधर कितना गया दोनों मिलके? 4 एम्पियर। तो किरचॉफ से पहला लॉ लगा करके हमने वो सब ब्रांच के करंट लिख लेंगे जिस सब ब्रांच में हमको करंट मालूम नहीं है। अब सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब मैंने एक साथ इतने सारे दिया हूँ, आपको तो सवाल आएगा तो कोई 1 या 2 पॉइंट पूछा जाएगा। क्या करना है, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस या बैटरी है वहाँ वहाँ वोल्टेज की मैग्नीट्यूड क्या होगी वो पहले लिख लेते हैं। तो जैसे मान लो इस जगह रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ? डेटा 3 × 2 = 6। अब डिपेंड करेगा कि हम प्लस लिखेंगे कि माइनस, वो डायरेक्शन पे तय होगा कि हम किधर से किधर जा रहे हैं। बस अभी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो बैटरी के क्रॉस कितना? 10। इसके क्रॉस कितना हो जाएगा वोल्टेज बताओ? 1.5 × 1, तो कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट। इस वाले के क्रॉस कितना हो जाएगा? 4.5 वोल्ट। इस वाले के क्रॉस 8 वोल्ट। ये वाले के क्रॉस 5 × 3.5 15 17.5 वोल्ट। और ये बैटरी का 4 है, और इसका 2 × 0.5 कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। और इसका 4 × 3 = 12 वोल्ट। तो जहाँ जहाँ जो जो वोल्टेज हो सकता है न्यूमेरिकल डेटा मैंने से लिख लिया। अब इसमें से कोई एक निकालता, जैसे मान लो कि बोला कि हमको कौन सा बोलूँ, VAH निकालता हूँ, VAH। तो VAH निकालने का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसे हम लिखेंगे VA - VH। तो बताओ, हम लोग जब कोई चीज़ निकालते हैं तो चेंज होता है। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब ये वाला पॉइंट फाइनल है, ये पॉइंट क्या है? फाइनल है। और ये बाद में आया माइनस कर रहे, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? इनिशियल। इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हुई होगी? H से, और गए कहाँ पे? A पे। तो ये VAH का मतलब हुआ H से चल के A पे जाना। सिंपली समझना, कहाँ से कहाँ जाना है? इसका मतलब हुआ H से चलकर A पर जाना है, A पर जाना है। तो वही उस हिसाब से VAB का मतलब B से चल के, VAC का मतलब, VAG का मतलब, VDC का मतलब, GD का मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, बराबर है? जम गया बातें? कहाँ से कहाँ जाना है क्लियर हो गया। तो इसमें जो डेटा आएगा, प्लस आए तो प्लस आंसर होगा, माइनस आए तो माइनस आंसर होगा। अब देखो ध्यान से, हमको जो है H से चल के A पे पहुंचना है। तो H से चलते हैं, H से A की तरफ चलते हैं। तो H से A की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस में करंट है उसकी वजह से जो वोल्टेज होगा उसे प्लस में लिखेंगे कि माइनस में? तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट जा रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट जा रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट जा रहे हैं? अपोजिट। अपोजिट में प्लस लिखना है कि माइनस? क्या लिखना है? प्लस। तो यहाँ पर डेटा लिखेंगे +12। फिर यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से आगे चल रही है बैटरी में, देखो छोटे से बड़े जा रहे हैं, बड़े से छोटे? छोटे से। तो उसके हिसाब से प्लस लिखना कि माइनस? +4। फिर यहाँ देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट जा रहे हैं? अपोजिट। तो क्या लिखना, प्लस की माइनस? +17.5। फिर इस जगह में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट जा रहे हैं? अपोजिट जा रहे हैं, तो +4.5। फिर यहाँ पर पहुंचे, बैटरी में हाई से लो जा रहे हैं, तो प्लस लिखूंगा कि माइनस? -10। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में या अपोजिट में? अपोजिट में। तो 3 × 2 = +6। अब इसको सॉल्व करके जो भी आ जाए, 12 + 4 16, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 नहीं 22। ये हो गया 16 + 22
-10 + 6, तो देखो ये हो जाएगा कितना, 16 + 12 + 6, 34 वोल्ट हो गया आंसर। इसी प्रकार से बाकी आपको निकाल पाएंगे आप? चलो लिखो। फाइंड करना है इस सवाल में वोल्टेज कॉमा पावर कॉमा करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हीट भी कैलकुलेट कर लो, टाइम 1 सेकेंड। तो देखो मैं बनाता हूँ, आप ध्यान दो। ऐसे टाइप के सवाल जो है इसी में मैं सभी कुछ दे दिया हूँ ताकि आपको आगे चल करके दूसरा सवाल बनाना पड़े तो बन जाए। वोल्टेज का कैलकुलेशन, पावर का कैलकुलेशन, करंट का कैलकुलेशन और हीट का कैलकुलेशन, सभी का कैलकुलेशन एक साथ सिखा रहे हैं। सबसे पहला काम होता है आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। जैसे कैपेसिटर में करते थे वैसा ही सी इक्विवेलेंट फाइंड करते थे, यहाँ आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो जब आर इक्विवेलेंट फाइंड करने जाएंगे तो ये 2 और 6 पैरेलल है कि सीरीज? सीरीज। तो 2 + 6, फिर वो 8 और 2 पैरेलल हो जाएंगे। तो 8 और 2 को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 × 2 16 / 8 + 2 10, 1.6। इसको सॉल्व करके आया 1.6। वो 1.6 और 2.4 आपस में सीरीज होगा कि पैरेलल? तो 1.6 + 2.4 ऐड करके कितना हो गया? 4। अब इस साइड 4 है और इस साइड 12 है। 12 और 4 पैरेलल, 12 पैरेलल है 4 के। इसको सॉल्व करेंगे 12 और 4 को पैरेलल में, कितना हो जाएगा बताओ? 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 आया वो 2 के साथ और 5 के साथ सीरीज में, तो 2 + 3 + 5, तो कितना हो गया? 10 ओम। ये हो गया आर इक्विवेलेंट। तो पहला काम होता है आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। दूसरा काम होता है टोटल करंट फाइंड करना। टोटल करंट V/R इक्विवेलेंट लगाना है 30/10, 3 एम्पियर का करंट होगा। मतलब इस जगह से 3 एम्पियर का करंट आया। अब वो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताया था कि सर्किट को रीअरेंज करना पड़ता है। अगर जिनको प्रॉब्लम है वो पहले सर्किट को रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे? इस पॉइंट का नाम A दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम मान लो M, इसका नाम R और इसका नाम दे देता हूँ B। ठीक है, रीअरेंज करना। रीअरेंज कैसे करना है? पॉइंट A से एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये पहुंच गया पॉइंट P पे। पॉइंट P पे पहुंचने के बाद वहां से 2 रास्ते मिले। एक रास्ते R पे चला गया 12 ओम वाला, एक रास्ते R पे चला गया 12 ओम वाला। दूसरा जो रास्ता है उस रास्ते में क्या है?
कितना रेजिस्टेंस है? दूसरे रास्ते में 2.4 ओम रेजिस्टेंस है और ये पहुंच गया Q पे 2.4 ओम। फिर Q से दो रास्ते निकला, एक डायरेक्ट पहुंच गया R पे जिसमें 2 ओम मिला हुआ है और एक 2 रेजिस्टेंस के माध्यम से पहुंचा R पे। कौन कौन सा? 6 और 2। और फिर R से निकला 5, पहुंच गया पॉइंट B पे। ऐसा मैंने रीअरेंज कर लिया करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बरोबर। ये कितने लोगों को समझ में आया बताओ तो? ठीक है। अब चूंकि करंट यहां से आया 3 एम्पियर, इस जगह में 2 रास्ते, तो करंट कैसे बढ़ता है? पैरेलल में मैंने बताया था, बताओ कैसे बढ़ता है? रेजिस्टेंस के रेशियो में कि उसके रेसिप्रोकल? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल। तो यहाँ से यहाँ के बीच में पहले बात करो, तो ऊपर वाले ब्रांच में कितना है? 12। नीचे वाले ब्रांच को पूरे सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? अभी तो सॉल्व किया तो 4 आए ना। देखो 6 और 2 8, 8 और 2 के साथ 1.6, 1.6 प्लस 2.4 4 हो गया। तो नीचे वाले ब्रांच में टोटल 4 आया है। मतलब ये इस ब्रांच को अगर सॉल्व करें पूरे मिला करके तो ये 4 है। तो ऊपर में 12 है, नीचे 4 है। तो करंट के रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल। इसका मतलब यहाँ जो करंट मानेंगे वो कितना मानेंगे बताओ? 4x। और यहाँ जो करंट मानेंगे कितना मानेंगे? 12x, बराबर है। दोनों को ऐड करके 3 के बराबर होना चाहिए, तो उसे सॉल्व कर लेते। 3 = 4x प्लस 12x। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 16x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3/16। एक बार x आ गया, ये वाला वैल्यू कितनी होगी बताओ? ये वाला जो करंट होगा 12x, तो 12 × 3/16, 4 से कैंसिल होने वाला है। 4 3 जा, 4 4 जा, तो ऊपर में जाएगा 9, नीचे में जाएगा 4 एम्पियर। और ये वाला कितना हो जाएगा? देखो 4 × 3/16, 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3/4 एम्पियर। क्या इतनी बात जम गया? अब उसे मैं इन सर्किट में दिखा देता हूँ। जिधर 12 ओम है उधर जो उनको करंट आया वो आया 3/4 एम्पियर, और जिधर 2.4 है उधर की तरफ जो करंट गया वो गया 9/4 एम्पियर। अब ये Q पॉइंट पे आके 2 रास्ते मिलेंगे। Q पॉइंट मतलब यहाँ, ये जो 9/4 यहाँ आया वो 2 रास्ते में बटेंगे। एक रास्ते में 2 है, दूसरे रास्ते में 8 है। एक रास्ते में 2 है, दूसरे में 8 है। तो बताओ 2 और 8, तो यहाँ 8y और यहाँ 2y। y इसलिए लिया था कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जो एक में 8y, एक में 2y, तो ये जो 9/4 है इसी को 8y प्लस 2y कह सकते हैं, बराबर। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ से ये 10y की वैल्यू 9/4 हो गई, तो y की वैल्यू 9/40, y की वैल्यू 9/40 हो गई। तो इधर 2y है, तो ये 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/20 एम्पियर। और ये 8y कितना हो जाएगा? 8 × 9/40, 8 और 40 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 9/5। तो वही रख देते, 2 ओम में 9/5 एम्पियर, और ये 6 वाले जो ब्रांचेस में 9/20 एम्पियर। वही यहाँ आएगा 9/20 एम्पियर। दोनों मिलकर के 9/20, 9/5 और ये 3/4, तीनों मिल करके वापस वही करंट हो जाएगा 3 एम्पियर। सभी जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक बार करंट आ गया, रेजिस्टेंस पता है, तो पावर भी आ सकता है, I² R करके। हीट भी आ सकता है, I² RT, T की जगह 1 सेकेंड लेकर के आ सकता है ना। ठीक, बना दो। इसमें वोल्टेज निकालना है तो 3 2 जा 6 वोल्ट। इसे वोल्टेज निकालना है तो 9/4 × 2.4, तो 6 हो जाएगा 3.6 वोल्ट। इसे वोल्टेज निकालना है 9 वोल्ट। इसे वोल्टेज निकालना है 15 वोल्ट। इसे वोल्टेज निकालना है 9 2 जा 18/5 वोल्ट। इसे वोल्टेज निकालना है 9 × 6 54/20 वोल्ट। इसे वोल्टेज निकालना है 9 × 2 18/20 वोल्ट।
सबके क्रॉस वोल्टेज भी आ गया। पावर निकालने तो भी निकाल सकते, हीट निकालने तो भी निकाल सकते। पावर के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, आई स्क्वायर आर, और हीट के लिए फॉर्मूला लगाना है आई स्क्वायर आर टी। जिनका हो जाएगा उनको एक सवाल दे रहे हैं।
एक मैं बना देता हूँ। इसमें भी कंसेप्ट लगाते हैं अंदर वाला माइनस बाहर वाला, बस यहाँ मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, प्लस अंदर वाला माइनस बाहर वाला डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। कैपेसिटर में मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि चार्ज लिखते थे, ये करंट है, अंदर वाला माइनस बाहर वाला डिवाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 0। फिर सॉल्व करना है, एक्स निकालना है। ये वाला कितने लोगों को हो गया था? सॉल्व करके एक्स निकालना, छोड़ मत देना।